बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल वीवर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज हम जो लिखेंगे ख़त्त सुलस की जीम मजमुआ, तो ये 7 कत में लिखी जाएगी। हम पहले कत लगाते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 6 और ये 7। अच्छा वीवर्स, ये पहले 3 कत की, फिर 2 की और फिर 2 की लाइन लगाई जाती है। लेकिन मैं आज यहाँ पे पहले 2 कत की लगाऊंगी, फिर 3 कत की और फिर 2 कत की। और ये इसलिए ताकि ये जो वाली जीम है ये हम थोड़ी सी इजीली लिख सकें। वीवर्स, ये जो है जीम ख़त्त सुलस की सबसे मुश्किल वर्ड है ये। तो हम बिल्कुल सही सही सी लाइनें लगा लेते हैं। जी अच्छा वीवर्स, हमने इसका जो सर बनाना है जीम का, तो ये वाली जो लाइन सबसे पहले जो ऊपर वाली लाइन है, हम इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे। छोड़ के हम यहाँ पे 1 और ये 2 कत लगाएंगे। 2 कत लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरह। ये अच्छा बस यहाँ पे हम इधर 2 कत की जो है वो ये लाइन लगाएंगे, ये इतनी। अच्छा वीवर्स, ये हमारे पास आ गया एक स्क्वायर। इधर से भी 2 कत और इधर से भी 2 कत। ये हमने 2 कत की लाइन लगाई थी, इसलिए मैंने ये 2 कत की लाइन लगाई थी, वरना ये पहली लाइन 3 कत की होती है। तो 2 कत का इधर से और 2 कत के इधर से ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। और इस स्क्वायर में हमने जीम की काश बनानी है। और हमने क्या करना है, ये देखिए, ये 90 के एंगल पे अपने कलम रखनी है। यहाँ इसको रख के इस तरह से कर्व करते हुए यहाँ पे लेके आनी है, और यहाँ पे भी 90 के एंगल पे लाके इसी कोने पे ख़त्म करनी है। इस कोने से स्टार्ट करनी है आपने ऊपर वाले से, इस कोने पे आपने इसको एंड करना है। और यहाँ से ला के इस तरह से कर्व करते हुए, अगर मैं आपको इसको इधर बताऊँ तो ये देखिए, इस तरह से आपने रखनी है। और ये देखिए, ये यहाँ भी 90 का एंगल और यहाँ पे भी 90 का एंगल, ये आप इस तरह से बनाएंगे। अगर आप इसकी लगाएं लाइन, तो ये देखें, ये अगर हम सीधी लाइन लगाते हैं तो ये देखें इस तरह से, इस तरह ये आएगी। और हम अब यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने बिल्कुल 90 के एंगल पे कलम रखनी है, इसके साथ लाइन के साथ, और यूं ला के हमने ये इस कोने पे ले आनी। यहाँ पे भी 90 का एंगल आ गया व्यूअर्स। उसके बाद हमने पता क्या करना है कि हमने जो कलम है वो यहाँ पे रखनी है। ये देखिए, ये कलम रखनी है हमने ऐसे। ये देखिए, पहले हमने जो कलम रखी वो हमने रखी ये 90 के एंगल पे, दूसरी हमने रखी ये 45 के हाफ पे, और 45 के हाफ पे रख के हम ये थोड़ा सा ऊपर गए और फिर हमने ये किया इस तरह। ये जो बचेगा इसको हम इस तरह से, ये कोना इसका जो आएगा इसको हम यूं फिल करेंगे इस तरह। ये तो व्यूअर्स, इसका जो हमने इस तरह, पहले हमने ये 90 का एंगल था, फिर हमने ये जो कलम रखी इस तरह से, ये देखिए ये कोना निकला, ये कोना। अब यहाँ तक हमने इसको ऊपर लेके जाना है। मतलब कि ये देखिए, ये हमने कलम रखी और हमने यहाँ तक इसको कलम को यूं लेके जाना है, फिर इस तरह करना है। ये देखिए, ये हमने रखी
और यहाँ से हम आधी लेके गए और फिर इधर, ये देखिए आधी, और फिर हमने इस तरफ को जाना है और भी बस हमने थोड़ा सा ऊपर को जाके इधर आना। ये देखिए यहाँ पे हमने कलम रखी और यहाँ तक हम ऊपर आए, ये, और यहाँ से हमने ये लेके गए। ये बस यहाँ से हमने एक सीधी लाइन लगाई। अच्छा, अब हमने यहाँ पे आगे क्या करना है, पहले 3 नुक्ते और लगाने हैं, 1 2 और ये 3। अच्छा, यहाँ तक हमने इसको लेकर आना है, ये 5 कत का इस तरफ को सर बनेगा और यहाँ से हम एक सीधी लाइन लगाएंगे, ये, तो यहाँ से इतना नीचे आएगा, ये इतना सा ये नीचे आएगा। यहाँ पे कलम रखेंगे, ये यहाँ से ये इतना नीचे आ जाएगा इस तरह। और ये जो इधर हमारा ये कोना निकला था, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ये हम थोड़ा सा, अब आप देखें, ये हमने कर दिया। अब देखें, हम लग रहा है कि इस तरह से हमने ये बनाया और ये डार्क एंड शेड जो हो गई है, डार्क एंड लाइट की, ये खुद ब खुद बन जाती है फिर, क्योंकि ये जो इतना सा कोना था इसका, ये देखिए ये वाला कोना जो था, इतना सा कोना, इस पे डबल कलम लगी, मतलब हमने ये, हम जब इस तरह लेके आए उसके बाद हमने यूं रख के इस तरह किया, तो ये जो इतनी थी, ये जो कोना था हमारा, ये वाला इतना कोना, ये जो कोना था इसके ऊपर कलम डबल लगी। जब कलम डबल लगती है तो वो फिर खुद ब खुद शेड और लाइट और शेड बन जाता है। अच्छा व्यूअर्स, अब हमने यहाँ से इसको, यहाँ से स्टार्ट नहीं, इस तरफ नहीं लाना, बल्कि यहाँ से इस तरफ लाना है। इतना इतना क्यों लाना है सॉरी, ये देखिए, ये हम इस तरह लेके आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह ला के फिर ऐसे करना है, ये हमारा बनेगा ऐसे, ये चीज़ नोट करें, ये कैसे है, ये देखिए इस तरह और फिर ये ऐसे, और ये ऐसे है इस तरह, और फिर ये इतना इस तरह से ये चीज़ बनेगी, ये आपने नोट करनी है। और अब हम यहाँ पे रख के ये हम यहाँ पे आके इसको ये, अच्छा वैसे ये देखते, यहाँ से सिर्फ इतना सा जो कोना है ये इसका बाहर निकला, सिर्फ इतना सा कोना, कितना, ये जो हमारी ये जो नोक थी, इतना कोना, ये कोना बस हमारा, ये 1/4 भी नहीं है, 1/4 से भी, सॉरी पता नहीं आपको नज़र आ रहा है, ये जो कोना है बस इतना सा कोना, ये जो इसका नीचे वाला कोना है, इतना सा कोना बाहर ले जाएगा और ये यहाँ से इस तरह आएगी, ये कोना इतना सा, ये 1/4 भी नहीं है, 1/4 से भी कम जो कोना है वो इसका बाहर रहेगा। अच्छा, यहाँ से भी बस हम आके ये देखें, ये तकरीबन कलम सीधी हो गई, ये यहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ हमने इस लाइन के ऊपर, ये जो 2 कत की हमने लाइन लगाई, इस लाइन के ऊपर हमने यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 कत लगा दिया। 5 कत हमने यहाँ पे लगाए और उसके बाद हम इसको यहाँ से ये गोल करते हुए इस लाइन को टच करते हुए हम ये चलेंगे यहाँ। हम यहाँ पे और यहाँ से हमने अब क्या करना है, ये हमने ये वाला, ये जो इसका कोना था, ये जो हम इतना सा इधर को लाए थे, यहाँ पे हम 1 और ये 2 कत लगाएंगे और इसके नीचे ये जो यहाँ पे हम इसको यूं करके लेकर आएंगे। ये जो इसका इधर को जाएगा ये इस लाइन पे जाएगा। ये तकरीबन ये देखिए, ये अगर नज़र आ रहा है यहाँ से, ये देखिए ये हाफ जो है, ये इसकी हाफ नीचे वाली नोक, तकरीबन जीम का जो हाफ आ रहा है 7 कत का, हाफ पे ये नीचे वाली नोक आएगी और इधर ये ऊपर वाली नोक और ये बनेगा। यहाँ से हम इसको इस तरह से गोल करते हुए ये, और यहाँ पे आके भी बस आप इसकी निचली नोक उठा देंगे और ऊपर वाली नोक से ये इतना सा बाहर चला जाएगा। जितना भी बस ये वाला कोना अंदर को आया था, इतना ही ये इधर से बाहर को जाएगा। ये और यहाँ से हम इस तरह करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब हमने ये देखिए, यहाँ से हम जब सीधी लाइन लाएंगे इसकी, ये और ये इतना सा इसका कर्व होगा। ये कर्व कैसे होगा ये देखें, इसी से मैं बताती हूँ। ये देखें, यहाँ से हम ये जो है, ये जो हमने बनाई, मैं वो बता रही हूँ आपको कि ये देखें ऐसे हम लेकर जाएंगे यहाँ से इस तरह, ये हम लेकर जाएंगे इस तरह से, यहाँ से ऐसे आएगी और इसको ये इस तरह से लेकर जाएंगे। तो व्यूअर्स, इसको हमने मलफूफ दे, अच्छा यहाँ पे ये देखिए 1 कत का, ये जो है 1 कत का यहाँ पे फासला है। अच्छा मैं पूरा कत नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसको ऊपर लेके जाना है। और 1 कत का ये फासला है, ये 1 कत है पूरा। और अगर हम यहाँ पे लगाएं 1 कत ये है और 1 कत ये ऊपर से, 1 कत और ये 1 कत, इस तरह से ये 3 कत और इस तरह से ये 4 कत, 5 कत। और जितनी हमने ये वाली गुलाई की, ये लाइन पहले से ही लगी हुई है 1 और ये 2 कत, और इधर से ये जो गुलाई है यहाँ तक ये 1 कत। और बस अगर हम यहाँ से इसकी सीधी लाइन लेकर आते हैं तो ये देखिए इतना सा ये बाहर निकल जाएगा इस सीधे से, बस। अच्छा व्यूअर्स, अब हमने इसको बनाना है जीम मलफूफ, वो इसी की बनती है। और हम क्या करेंगे कि ये देखिए, ये हम कलम लेकर आ रहे हैं यहाँ से, ये हम लेके आ रहे हैं ये यहाँ से, और यहाँ पे आके जहाँ हमने इसको छोड़ा था वहीं से हम इसको रख के ये लेके जाएंगे। ये तकरीबन ये जो है इससे 1 कत ऊपर, ये जो जीम का सर है इससे 1 कत ऊपर हम तकरीबन ये लेकर जाएंगे। तो ये देखें, इसको
इसके साथ हम मिलाएं तो ये देखें ये आ, और ये जी जहाँ से वो कलम रह गई ये, ये। और अब भी बस यहाँ पे मैं अगर पूरा नुक्ता लगा दूँ, ये पूरा नुक्ता है यहाँ यहाँ तक। यहाँ मैं चाह रही हूँ इसके ऊपर ना जाए, इससे बच जाए। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी और इसमें कुछ रह नहीं गया है जो नहीं बताया। तो व्यूअर्स आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें। इसका ये जो टूट था 2 कत, ये 3 कत और ये 2 कत, यहाँ से ये इसकी गुलाई 2 कत, ये वाली इधर वाली गुलाई इसकी 1 कत। अच्छा, ये इस तरफ ये जो लाइन है ये 5 कत और ये वाली जो लाइन है ये इस तरह से, ये जो इस तरह से है ये 3 कत। ये यहाँ से इस कोने से इसका फासला जो है ये 2 कत, 2 कत यहाँ तक, ये सीधी लाइन तक। और ये देखें ये बीच में इस तरह से गोल दायरा बनेगा, ये देखिए। और ये 1 कत, ये भी 1 कत, ये पूरा टोटल जो है 5 कत। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।